ओम शांति। 13 फरवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे योग और ज्ञान की मजबूती से सतो प्रधान बन विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली में बाबा ने कहा ज्ञान में तीखे हैं तो हम दूसरों को कन्विंस करके स्वदर्शन चक्रधारी तो बन सकते हैं, लेकिन योग होगा तो विदेही बन सकेंगे। विदेही बनना भी जरूरी है। कहने का भाव, ज्ञान से हमारे अंदर दिव्य गुण धारण होते हैं। वो गुणों की धारणा तभी हो सकती है अगर योग अग्नि से हम अपने पाप करने वाले विकर्मों को भस्म करेंगे। एक तरफ से विकर्मी संस्कारों को भस्म करना है, दूसरी तरफ ज्ञान से दिव्यता को धारण करना है, तभी पावन बनेंगे। तो आज हम अटेंशन देंगे याद के ऊपर, पवित्रता के ऊपर और सेवा के ऊपर। याद के लिए बाबा ने कहा योग बल से तुम अपने अंदर के पापों को भस्म कर सकते हैं। योग का बल तब जमा होगा जब तुम विदेही बनेंगे। जब विदेही बनकर योग लगाएंगे तो आत्मा को बल मिलेगा, खुशी मिलेगी, सतो प्रधान बनेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, विश्व का मालिक बन पाएंगे, ताकत मिलेगी। तो इसी तरह आज योग बल की महिमा बाबा ने बताई है। योग करने के लिए विदेही बनना है। विदेही उसे बोलेंगे जब हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के अपने गुणों का स्वरूप बनते हैं, किसी न किसी एक स्वमान में स्थित हो जाते हैं तो देहभान को भूल जाते हैं। तो विदेही बनने के लिए आत्मा का आज अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा कर्म करती हूँ, मैं आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा सारे कर्तव्य करती हूँ, मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच विराजमान हूँ, मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती हूँ, अर्थात मैं पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेती हूँ, मैं आत्मा ही ज्ञान की धारणा करती हूँ। तो इस तरह अभ्यास करते रहना है। जब देही के भान में आ जाएंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तो अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर सत्य बाप की याद में रह करके अपने अंदर सत्यता की शक्ति को भर करके अपने संकल्प, बोल, कर्म में दिव्यता का अनुभव करेंगे। दिव्यता संपन्न होकर के दूसरों को भी अनुभव कराएंगे। तो इसको बोलेंगे विदेही स्थिति। और इसके साथ ही याद एक यात्रा है, उसके लिए हमें अशरीरी भी बनना है। अशरीरी उसको बोलते हैं जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर किसी न किसी संबंध में लवलीन हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे कि एक बच्चा अपने बाप के साथ चटक पड़ता है उसकी याद में, तो इसी तरह तुम्हें भी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बुद्धि योग से बाप के साथ चटक जाना है, अर्थात बुद्धि योग से बाप की याद में लवलीन हो जाना है। तो इस तरह आज हम उस पिता के संबंध से उसको याद करेंगे जो हमें बेहद का वर्षा देते हैं। वो अलौकिक माँ, परलौकिक माँ समय समय पर कभी ज्ञान में कभी योग में हमारी मदद करते हैं। और वो सतगुरु बन करके हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। टीचर बन करके ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम राजाई पद प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह संबंधों का रस लेंगे तो अशरीरी बनते जाएंगे। इसी याद की यात्रा से आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी, आत्मा को खुशी रहेगी। तो ये याद की विधियां बताई बाबा ने। और दूसरा है पवित्रता की धारणा। पवित्रता की धारणा के लिए आज अपने अंदर चेकिंग करनी है कि मैंने ज्ञान की धारणा कहाँ तक की है। मेरे से कोई ऐसा कर्म तो नहीं होता जिससे बाप का नाम बदनाम हो जाए, और किसी भी प्रकार के विकारी ख्यालात तो नहीं चलते। बाबा ने सावधानी दी, विकार में नहीं जाना है। फिर बाबा ने अटेंशन दिलवाई, कहीं अपनी चेकिंग करो, झरमुई झगमुई में
टाइम वेस्ट तो नहीं होता है। अपनी दृष्टि को भाई बहन की दृष्टि से भी ऊंच, भाई भाई की दृष्टि रखनी है। ये अपनी चेकिंग करनी है कि मेरी भाई भाई की दृष्टि रहती है। इसी तरह ये पवित्रता की धारणा होगी तो आत्मा स्वतो प्रधान बनेगी और विश्व का मालिक बनने के लायक बन जाएगी। और अपने अंदर स्वदर्शन ज्ञान अर्थात अपने अंदर स्वदर्शन चक्र फिराते रहना। बाबा ने, रचयिता ने ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज हमें बताया है। जब हम सतो प्रधान थे अर्थात सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, तब हम स्वर्ग में थे, बहुत सुखी थे, बहुत छोटा सा झाड़ था, एक धर्म था। और जैसे ही हम मध्य में आते हैं तो विकारों में जाने के कारण हम देवता नहीं कहलाते, हम फूल नहीं कहलाते, हम वृद्धि होते होते कांटे बन गए। जैसे ही हम कांटे बन गए, देवता नहीं कहलाए, तो अंत में स्वयं बागवान आकर के हमें कांटों से फूल बनाता है, हमें मनुष्य से देवता बनाने का ज्ञान देता है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। तो जैसे ही ज्ञान का चिंतन करते हैं, हम विचार सागर मंथन करते हैं, तो जब विचार सागर मंथन करेंगे तो अपने अंदर ये देखना है कि ड्रामा हमें अचल अडोल बनाकर रखता है। जब ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में होगा तो हम अचल रहेंगे। ड्रामा अनादि है, ड्रामा में ये नूंद है कि सबको मरना ही है और इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। लेकिन रचयिता ने हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज दिया है, इसलिए हम रोते नहीं हैं, हम अचल अडोल रहते हैं, मूंझते नहीं हैं। हमारे लिए मलुका मिरुआ मौत मलुका शिकार है, क्योंकि हमें खुशी है हम पुराना शरीर छोड़ेंगे तो भविष्य में राजाई पद पाएंगे। तो इस तरह ड्रामा की स्मृति से अचल अडोल रहना है। यह है ज्ञान की शक्ति, और ज्ञान की शक्ति होगी, योग का बल होगा, तब हम मजबूत रहेंगे और भविष्य में राजाई पद को प्राप्त करेंगे। ओम शांति।